नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट संकल्प में। आइए आज हम करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए भाषा कौशल का विकास करना, ऑप्शन बी केवल व्याकरण पढ़ाना, ऑप्शन सी केवल अनुवाद कराना, ऑप्शन डी केवल परीक्षा की तैयारी कराना। देखिए, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास कराना। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संस्कृत भाषा सीखने का प्रथम कौशल है। ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी पठन, ऑप्शन डी वाचन। देखिए, संस्कृत भाषा आप तभी सीख सकते हैं जब आप संस्कृत भाषा को सुनिएगा। इसका इसलिए ऑप्शन ए होगा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संस्कृत शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए मार्गदर्शक होना चाहिए, ऑप्शन बी नियंत्रक होना चाहिए, ऑप्शन सी परीक्षक, ऑप्शन डी दंडदाता। देखिए, संस्कृत शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संस्कृत शिक्षक की सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी अनुवाद विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी रटने की विधि। संस्कृत शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने में त्रुटियां दर्शाती है। सीखने का स्वाभाविक प्रक्रिया को, ऑप्शन बी असफलता को, ऑप्शन सी आलस को, ऑप्शन डी अनुशासनहीनता को। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी केवल सुनता है, ऑप्शन बी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ऑप्शन सी केवल सीखता है, ऑप्शन डी केवल याद करता है। देखिए, केवल जो है नेगेटिव वर्ड है, इसलिए केवल को पहले काट दीजिए, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन ए परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन बी गतिविधि आधारित, ऑप्शन सी रटने पर आधारित, ऑप्शन डी केवल व्याकरण आधारित। देखिए, भाषा शिक्षण जो है रटने आधारित नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को रटनतुत होता नहीं बनाना चाहिए। केवल जो है व्याकरण, केवल निगेटिव वर्ड है, इसको कहिए परीक्षा केंद्रित नहीं बाल केंद्रित होना चाहिए। परीक्षा केंद्रित नहीं बाल केंद्रित, इसलिए उसका ये होगा। इसलिए इसमें बच गया बी गतिविधि आधारित, कार्य शैली पर आधारित, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दंड देना, ऑप्शन बी अधिगम में सुधार करना, ऑप्शन सी केवल अंक देना, ऑप्शन डी तुलना करना। देखिए, विद्यार्थी को विद्यार्थी से तुलना नहीं करना, इसलिए और इसमें केवल है, यह गलत है। दंड देना, विद्यार्थी को दंड नहीं देना। अधिगम में सुधार करना, मुख्य उद्देश्य है अधिगम में सुधार करना, इसलिए इसका बी होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। भाषा सीखने में प्रेरणा का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन डी सी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी केवल परीक्षा तक। देखिए, भाषा सीखने में प्रेरणा जो है सकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरे की प्रेरणा से भी बच्चे सीखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समूह कार्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए समय बिताना, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, और ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी गृह कार्य। देख, समूह कार्य जो है सहयोगात्मक रूप से होता है, सहयोग के द्वारा, इसलिए इसका बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रवण कौशल का अर्थ है ए लिखना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, ऑप्शन सी बोलना। देखिए, श्रवण आप अगर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा तभी आप श्रवण मतलब सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनना है, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण में कविता का उद्देश्य है। ऑप्शन ए केवल याद कराना, ऑप्शन बी केवल परीक्षा, ऑप्शन सी भाषा सौंदर्य एवं रुचि का विकास, ऑप्शन डी दंड। इसलिए इसका देखिए भाषा सौंदर्य एवं रुचि का विकास, रुचि होना चाहिए बच्चे को भाषा में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चित्रों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन ए सजावट के लिए, ऑप्शन बी समय बिताने के लिए, ऑप्शन सी रुचि व समझ बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी अनुशासन के लिए। देखिए, बच्चे के बुक में अगर चित्र का प्रयोग कर रहा है तो वो बच्चे को रुचि बढ़ाने के लिए और समझ बढ़ाने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अंक देना, ऑप्शन बी गृह कार्य, ऑप्शन सी अनुभवात्मक अधिगम, ऑप्शन डी परीक्षा लेना। देखिए, परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य है अनुभव, बच्चे किस अनुभव से सीखते हैं परियोजना के द्वारा व्यक्त करें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
व्याकरण सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए रटाकर, ऑप्शन बी अलग 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 से, ऑप्शन सी संदर्भ के साथ, ऑप्शन डी केवल लिखवाकर। देखिए केवल निगेटिव वर्ड इसको काटिए। देखिए व्याकरण सिखाना चाहिए संदर्भ के साथ, दूसरे से रिलेट करके, मतलब रिलेट करके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है। ऑप्शन ए मौन कक्षा, ऑप्शन बी प्रतियोगी कक्षा, ऑप्शन सी कठोर कक्षा और ऑप्शन डी भयमुक्त कक्षा। देखिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम वातावरण क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रुटि सुधार होना चाहिए। ऑप्शन ए दंड देकर, ऑप्शन बी डांट कर, ऑप्शन सी अनदेखा करके, ऑप्शन डी सकारात्मक ढंग से। देखिए त्रुटि में सुधार करना चाहिए तो इस सकारात्मक प्रयोग से, सकारात्मक प्रयोग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा कौशल का अंतिम कौशल है। ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी पठन, ऑप्शन डी लेखन। देखिए इसका ट्रिक होता है LSRW। देखिए लास्ट में है रिटेन मतलब लेखन, लेखन है रिटेन मतलब लेखन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का सबसे कम प्रभावी तरीका है। ऑप्शन ए गतिविधि द्वारा, ऑप्शन बी संवाद द्वारा, ऑप्शन सी खेल द्वारा, ऑप्शन डी रटना। देखिए सबसे कम प्रभावी है मतलब निगेटिव है, निगेटिव तो रटना जो है निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी को बोलने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी केवल परीक्षा में, ऑप्शन सी केवल मेधावी छात्र को, ऑप्शन बी सभी विद्यार्थी को। देखिए बोलने का अवसर सभी विद्यार्थी को दिया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए संप्रेषण क्षमता का विकास, ऑप्शन बी केवल परीक्षा, ऑप्शन सी केवल व्याकरण, ऑप्शन डी केवल अनुवाद। देखिए संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए संप्रेषण क्षमता का विकास करना, मतलब विद्यार्थी में जो है क्षमता उसका विकास करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण का आधार है। ऑप्शन ए संप्रेषण, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी रटना, ऑप्शन डी परीक्षा। देखिए रटना निगेटिव है, दंड भी निगेटिव है और परीक्षा निगेटिव है, बाल केंद्रित होना चाहिए, इसलिए संप्रेषण इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी रटना, ऑप्शन डी परीक्षा। देखिए अभी तुरंत जस्ट बताए थे कि दंड गलत है, रटना भी गलत है, परीक्षा नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए, इसलिए अभ्यास के द्वारा भाषा सीखा जाता है, अभ्यास के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा कक्षा में शिक्षक होना चाहिए। ऑप्शन ए सहयोगी एवं मार्गदर्शक, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी नियंत्रक, ऑप्शन डी मौन। देखिए मौन शिक्षक नहीं, भाषा विद्यार्थी कैसे सीखेगा, कठोर भी नहीं होना चाहिए, नियंत्रक विद्यार्थियों को अपने मन से नहीं चलने देते हैं, इसलिए यह भी गलत है। सहयोगी, बच्चा कहाँ त्रुटि कर रहा है उसमें उसको सहयोग एवं मार्गदर्शन दे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है। ऑप्शन ए निरंतर प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी केवल अंक, ऑप्शन डी केवल वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन डी रैंक देना। देखिए केवल नेगेटिव वर्ड है, इसको पहले काटिए, रैंक देना भी गलत है, निरंतर प्रगति का आकलन, इसलिए उसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत शिक्षण में सबसे प्रभावी सामग्री है। ऑप्शन ए केवल पुस्तक, ऑप्शन बी वास्तविक जीवन सामग्री, ऑप्शन सी केवल नोट्स, ऑप्शन डी केवल प्रश्न पत्र। देखिए संस्कृत शिक्षण में सबसे प्रभावी जो है वास्तविक जीवन की सामग्री, रियल जीवन से रिलेट करे, रियल रियल सामग्री, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होती है केवल लेखन से, ऑप्शन बी वाचन एवं संवाद से, ऑप्शन सी केवल पठन से, ऑप्शन डी केवल व्याकरण से। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति जो है वाचन एवं संवाद से व्यक्त होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समय बिताने के लिए, ऑप्शन बी रुचि उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन सी दंड देने के लिए, ऑप्शन डी केवल परीक्षा के लिए। देखिए रुचि का प्रयोग कहानी का प्रयोग जो है रुचि उत्पन्न करने के लिए, और बच्चे में रुचि उत्पन्न हो और अच्छे माध्यम से बच्चे सीख सके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षक केवल व्याख्यान देता, ऑप्शन विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने का अवसर देता, ऑप्शन सी केवल परीक्षा लेता, ऑप्शन डी केवल गृह कार्य देता। देखिए सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षक जो विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने के अवसर देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल आधारित गतिविधि
ऑप्शन ए समय की बर्बादी है, ऑप्शन बी सीखने को रोचक बनाती है, ऑप्शन सी अनुशासन बिगाड़ती है, ऑप्शन डी केवल छोटे बच्चों के लिए है। देखिए, खेल आधारित गतिविधि सीखने को रोचक बनाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन आप अपना स्कोर बताइए, 30 में आपका कितना आया। 30 आप स्कोर को आपको स्कोर बताना है कितना आया, टोटल जो है 30 में आपका कितना आया, 30 में कितना आया, स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।